देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंसान को कैलकुलेशन करके अमल करना चाहिए। जाम साहब ने बगैर कोई कैलकुलेशन का एक कागज़ जमा किए। इस कागज़ के दस्तखत भी मुझे नकली लगते हैं, जाली लगते हैं। बस तो ये दूसरा, जो लोग बलूचिस्तान से मोहब्बत की बातें करते हैं, सूबे की बात करते हैं, इस टाइम देखिए मई का आखिर है और जून के शुरुआत एक हफ्ते में बजट आने वाली है। चाहिए तो ये था कि वो मरकज़ से जिनके 5 एमएनए हैं, मरकज़ से इस टाइम लड़ के फेडरल पीएसडीपी में वो बड़े पैमाने पे रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम जो बलूचिस्तान को मुद्दतों से ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं किस ख्वाब में माशाल्लाह आ गया, भाई में बासलाहियत है, लिखा पढ़ा है और अपने टीम के साथ कुछ लोग उसके भी हैं। इस टाइम ये सही टाइम नहीं था और हम इसको मुस्तरद करते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम भी गवर्नमेंट के साथ है, बीएनपी मेंगल भी गवर्नमेंट के साथ है, बीएनपी अवामी भी साथ है, हज़ारा डेमोक्रेटिक भी साथ है। मिल मिला के हमारा जो स्ट्रेंथ फिगर जो बन रहा है वो 41, तो ये अगर इसको वापस ले ले तो बेहतर है। मैं नहीं समझता कि ये आगे चल के मना सकें। और दूसरी बात ये है कि बाप के 24 बंदों में से 18 बंदे मीर कुद्दूस के साथ हैं, बाकी रह जाते हैं 6। लेकिन अगर इन्होंने वो वापस लिया भी नहीं तो हमने उनको मशवरा यही दिया है कि 25 लोग पंजाब में डिसीट हुए पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे, तो ज़ाहिर इनको शोकास नोटिस होगा। प्रेसिडेंट तो बाप का इस वक्त कोई है भी नहीं, उनका जो टाइम पीरियड था वो भी गुजर गया और इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन भी अपने नहीं करवाई। तो मैं समझता हूँ उनको नोटिस मिलेगा। कुछ लोगों को इन्होंने पता नहीं, इनको खर्च भी नहीं आ रहा है, उनके सीटों के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये गरीबों का अगर सीट जाए पता नहीं क्या होगा। तो मुझे तो नज़र नहीं आते है कि इनका ये जो मूव है शऊरी तौर पे इन्होंने वो किया है, सिर्फ अपने कुछ चीज़ों को आने वाले बजट में प्रोटेक्ट करने के लिए एक हरबा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई किसी ख़ास कुव्वत और ताकत और पॉलिटिकल विजन नहीं है। अच्छा मीर साहब, एक और चीज़, इस वक्त बजट करीब और तहरीक क्या ये फंड्स की लड़ाई है या हकीकी सियासी लड़ाई है? दूसरी तरफ जाम कमाल का ये भी दावा है कि पार्टी डायरेक्शन जो देंगे वही होगा। अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो रिसीट भी हो सकता है पंजाब जैसे, लेकिन वो अब तक भी खुद को प्रेसिडेंट मान रहा है, तो इस हवाले से क्या तब्दीली हो? देखिए, अमली तौर पे आपके असम्बली में पार्लिमानी एक लीडर होती है, तो मीर कुद्दूस बिजंजो को 14 बंदों ने अपना पार्लिमानी लीडर बनाया और इस वक्त पहले भी मैंने कहा 18 बंदे मीर कुद्दूस के साथ हैं, मेजॉरिटी आई है। और ये पार्टी इस वक्त जो है, तो ये पार्टी मरकज़ लेवल की पार्टी नहीं है, ये पार्टी भी प्रोविंशियल लेवल की पार्टी और मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट में जो हैं इस वक्त मीर कुद्दूस के साथ है। तो जहाँ तक वो अपने को कह रहा है कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, इस वक्त उनको इखलाकी जुर्रत करना था, फिर वो अपने पार्टी जो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको कहा गया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, उनको तो इस टाइम ये करना चाहिए था, अपने को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था। इसलिए जाम साहब काबिल, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो मशवरा कम लेते हैं और जल्दबाजी बहुत जल्दी करते हैं, तो जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ ख़राब होते हैं, ये ख़राब होने जा रहा है। और ये तरीका ब्लैकमेलिंग या फंड्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अमल नहीं है, सूबे के लिए नेक शुगून नहीं है और इसको हम मुस्तरद करते हैं। और इस गवर्नमेंट को बचाने की खातिर मैं भरपूर हम उसको सपोर्ट करेंगे और एक अच्छे हिकमत अमली के साथ हम इसको नाकाम बनाएंगे। थैंक यू सर।